मुसलमानों के अंदर, वो भी एक सेंटर था लर्निंग का। सारे जाते थे, स्कॉलरशिप होती थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी। जो टॉप हमारे साइंटिस्ट थे उनका जो अंडरस्टैंडिंग दीन की थी और कुरान की वो भी बहुत थी। साथ साथ चल रहा था, साइंस भी चलती थी और उनको दीन की भी समझ थी। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप आए। तो अल कादिर इंशाल्लाह मेरा वो विजन है कि ये हमारे मुल्क में एक हमारी सोच को डेवलप करेगा। इस वक्त जो हमारा यूथ है वो इतना मुतासर है मगरिब से, मगरिब की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, कि वो रियलाइज नहीं करते कि उसमें बड़ा फ़र्क है। एक मुआशरा टेक्नोलॉजी में तो आगे चला जाएगा, लेकिन क्या उनकी एज एक इंसान होते हुए उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं? ये वो पहला केस है नाजरीन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ। जब इमरान खान साहब को इक्तदार से निकालने का फैसला हुआ था तो सबसे पहले अल कादिर यूनिवर्सिटी के केस के ऊपर काम शुरू किया गया था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यह लग रहा था कि कोई इमरान खान के खिलाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाली जा सकेगी। इस केस के बारे में कई मरतबा इमरान खान साहब ने भी बात की है। शहजाद अकबर जो है वो इसके बारे में बहुत बात करते रहे माजी में। इसके फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मोटी चीजें आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफियों से राब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब के ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप जरा इनकी कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ वो ये फाइल थी। अल कादिर यूनिवर्सिटी है, मैंने इधर उधर से नहीं सुना, इस सियासी तंजीमों से नहीं। अल कादिर यूनिवर्सिटी के जो डीन है डॉक्टर जीशान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर जीशान के हवाले किया अल कादिर यूनिवर्सिटी को कि यहां इस्लामी माहौल होना चाहिए, सूफीइज्म सिखाए, यहाँ पे इस्लामी माहौल सिखाए। उस डॉक्टर जीशान से तो हमारी मुलाकातें हुई है। मैं जो बातें कर रहा हूं ना, मैं इधर उधर से सुन के नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो किसी तंजीम के नहीं है, ना वो पीटीआई के और ना वो किसी और तंजीम के, और वो लोग न्यूट्रल है बिल्कुल, जिनका किसी से कोई मफाद नहीं है। वो बताते हैं कि हमें बुलाया। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, एक कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। इमरान खान के दौर में एक चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने गुजरा थे, जब मेहमान आते थे लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहां बैठ के। वज़ीर आज़म ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया, खत्म। गरीब मुल्क है, इतनी अयाशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहमान आए, चाय पिए, पतली गली से निकले। तोशा खाना। अभी अल कादिर का केस क्या है, जरा ये गौर से समझ लें फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी कौम को समझ आ जाए। वो केस ये है कि एक कैबिनेट फैसला करती है, कैबिनेट के सामने एक फैसला आता है कि अगर एक मलिक रियाज फैमिली और एक इंग्लैंड के नेशनल एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके बीच में एक फैसला होता है। वो कहते हैं, प्राइवेट उनके बीच में फैसला होता है, वो ये कहते हैं कि अगर आप, हमारी कैबिनेट के सामने आता है कि अगर आप इसको फैसले को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सिर्फ कैबिनेट से, अदालत से नहीं, अगर कैबिनेट पे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और लेकिन अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे तो आपको इंग्लैंड के अंदर केस करना पड़ेगा, सिविल केस, जो 5-6 साल चल सकता है, और आपको साबित करना पड़ेगा, आपके ऊपर होगा कि आपने साबित करना है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमें वहां कैबिनेट के अंदर पहले भी बताया गया कि $100 मिलियन पाकिस्तान का बैरून मुल्क केसेस के अंदर बह गया है, हार चुके हम केस। $100 मिलियन हमारी बड़ा बुरा रिकॉर्ड है बाहर केसेस का, और वो भी 5-6 साल लगने थे, जबकि अब वो पैसा सीधा अब आ जाना था और पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड आ जाना था। कैबिनेट फैसला कर लेती है। बाद में कहते हैं कि जी वो तो किसी और बात में जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था। भैया कैबिनेट आज जाके सुप्रीम कोर्ट को कहे कि जी वो पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर करें और हम साबित कर देंगे कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से, तो आज भी कर सकते। क्या चीज रोक रही है उनको? पैसा तो पाकिस्तान आ गया है। और कह ये रहे हैं कि उससे 7 महीने पहले जो कि अल कादिर यूनिवर्सिटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उधर चल रहे हैं, उधर मुफ्त तालीम उस तबके को दी जा रही है जो बच्चे कभी यूनिवर्सिटी तालीम नहीं ले सकते, मुफ्त तालीम उनको मिल रही है वहां। देखिए, अगर मेरिट पे देखते हैं इस केस का, इस केस इज वेरी क्लियर।
नैब का जो लॉ है उस पे जो इवन उसका जो स्टैट्यूटरी लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि नैब की जुरिस्डिक्शन तब बनती है, नैब के जब आपके ऊपर ऑफेंस बन सकता है जब आपके ऊपर कोई पेक्यूनरी या फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का इल्जाम हो आप पे खुद। अब अलकादर केस सिर्फ एक बात पे, और बहुत सारे ग्राउंड्स में सिर्फ ज्यादा लंबी बातें करूंगा, एक बात पे पूरा का पूरा एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, रेत की दीवार की तरह गिर जाता है, क्योंकि अलकादर जो देखें यूनिवर्सिटी है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक पब्लिक पर्पज ट्रस्ट है। उसका जो बेनिफिशियरी है वो स्टूडेंट है जो वहां पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, उसका बेनिफिशियरी इमरान खान या बुशरा बीबी नहीं है, उनको उससे ₹1 का फायदा नहीं है, देयर ट्रस्टीज। सो इसमें नैब की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। या तो मैं आपको एग्जांपल तो या तो इमरान खान साहब ने कहीं बिलावल हाउस बनवाया होता इसके जो भी हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि चले जी मैं ऐसी कुछ खुद बेनिफिशियरी हुए ना, कोई 100 कनाल ले ली और उसके ऊपर अपने लिए एक महल बना लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे तो आपके सामने है एक यूनिवर्सिटी बनाई वो गरीब बच्चों के लिए जो रिलीजियस स्पिरिचुअल एजुकेशन में इंटरेस्टेड है उनको पढ़ाने के लिए। सो दिस इज अ चैरिटी। एक चैरिटी बनाने पे अगर नैब के केसेस बनने लग गए तो फिर मुल्क में तो हर चैरिटी बंद करनी पड़ेगी आपको। तो दिस इज अ फ्रिवलेस केस, मेरिट पे भी फारिग होता है ये केस।